तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए अमेरिका में इस समय कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पर बिग ब्यूटीफुल बिल यहाँ पर पास कर दिया गया है दोनों ही पार्लियामेंट के सदनों से, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पर दस्तखत कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक हकीकत बन गया है। और ये जो बिल है ना बिग ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट लेकर आ रहा है अपने आप में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े अमेंडमेंट लेकर आया है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स को लो कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो है ना वो रिलाय कर रहे हैं, जो टैरिफ लगा रहे हैं ना दूसरे देशों के ऊपर, उसके ऊपर। और साथ ही यहाँ पर हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया है, उनका बजट कम कर दिया गया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें गई हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इसको बिग ब्यूटीफुल बिल कहा गया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है, और इसको लेकर यहाँ पर एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने तो यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई ये जो चीज़ है उससे यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक तो वैसे ही अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, 36 ट्रिलियन US डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर है। और अगर यहाँ पर ये बिल पास हो जाता है तो एडिशनली 3 से 4 ट्रिलियन US डॉलर का कर्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर हमने इसको पास कर दिया तो मैं एक यहाँ पर नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना उन्होंने ऐसा कहा था, और यहाँ पर वो अपनी बात के पक्के निकले। और यहाँ पर इस बिल के पास होने के बाद ही यहाँ पर उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिसका नाम यहाँ पर रखा है अमेरिकन पार्टी। यानी कि यहाँ पर हाँ अमेरिकन पार्टी रखा है। दोनों पार्टी है। कौन कौन सी पार्टी? एक है डेमोक्रेटिक, जिसके प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन थे, बराक ओबामा थे। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल है वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उसी के प्रेसिडेंट है। बुश उससे पहले थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। और यहाँ पर जो है ना पहले जो एलन मस्क, उन्होंने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पुश किया था, उनको पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यहाँ पर फंडिंग भी की थी। वो अब यहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इवन यहाँ पर डोज में भी उनको यहाँ पर जो है ना जगह दी थी कि भाई जल्दी से यहाँ पर सरकार के जो खर्च है वो यहाँ पर कम करो। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उनका हेड भी बनाया था सरकार ने। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमारी सरकार जो है ना बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, ये कर रही है। तो भाई अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बना दी है। तो यहाँ पर हमें लगता था कि भाई देखिए अमेरिका में मल्टी पार्टी का सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो दो पॉलिटिकल पार्टी है उसी के ही आसपास यहाँ पर सारी चीज़ें चलती है। लेकिन यहाँ पर तीसरी पार्टी के लिए भी जगह है, और बहुत सारी दूसरी पार्टियाँ भी काम करती है, लेकिन यहाँ पर उनको इलेक्टोरल कॉलेज मिलते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको ना तो सीनेटर मिलते हैं और ना ही यहाँ पर मतलब ना ही यहाँ पर जो है ना रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। तो यहाँ पर वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका अंजाम, कैसे यहाँ पर चीज़ें चलेगी और क्या क्या चैलेंजेस होंगे, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर जो है एलन मस्क ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो उन्होंने बनाकर सही किया है? क्या यहाँ पर जो उनकी पार्टी है वो जीत पाएगी? और अगर यहाँ पर वो जीत गई तो उनकी तरफ से प्रेसिडेंट कौन होगा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए हमने यहाँ पर हमेशा से देखा है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है या तो डेमोक्रेटिक पार्टी से होता है, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी, इसके अलावा यहाँ पर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, ये सब जो प्रेसिडेंट थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। और इसके अलावा यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से चुने जाते हैं, जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा रोनाल्ड रीगन। तो ये सब यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से है। तो यहाँ पर हमने देखा है, सैकड़ों सालों से ये देखा है कि दोनों ही पार्टी से यहाँ पर चुनाव जीतते हैं और दोनों ही पार्टी से यहाँ पर बनते हैं। तीसरी पार्टी की यहाँ पर जगह नहीं होती। और हमने यहाँ पर ये सोचा कि भाई यहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम होगा, जैसे कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है कि जो भी बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी से बनेगा। ऐसा यहाँ पर जो है ना दो पार्टी का सिस्टम है कि जो भी इन दो पार्टियों से बनेगा। लेकिन नहीं, जैसे इंडिया में सिस्टम है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम थोड़ा सा अलग है। पार्टी का सिस्टम हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना एक जैसा ही हो। जैसे हमने देखा है इंडिया में कि नेशनल लेवल पर कुछ पार्टियाँ हैं, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी, ये बड़ी बड़ी पार्टी है। लेकिन दूसरे नेशनल लेवल पर भी है, आम आदमी पार्टी भी है नेशनल लेवल की, लेकिन वो इतने ज़्यादा राज्यों में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाँ रीजनल पार्टियाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, आरजेडी है, जेडीयू है, वो
बिहार से रिलेटेड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से रिलेटेड है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उड़ीसा से बीजू जनता दल वो वहाँ से हैं, तमिलनाडु से AIADMK और DMK वो वहाँ से हैं। तो देखा जाए तो हर राज्य में एक अलग जो है ना रीजनल पार्टी है और हर और नेशनल लेवल पर भी कई सारी पार्टी, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम इसी को कहा जाता है कि भाई तुम अगर किसी एक पार्टी की विचारधारा से अलाइन नहीं करते हो तो तुम दूसरी पार्टी को चुन सकते हो, तो वो यहाँ पर आपके लिए काम करेगा। तो यही एक डेमोक्रेसी का बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो पार्टी चुन सकते हो या फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी विचारधारा के अनुसार वो बना भी सकते हो। यहाँ पर फ्रीडम इस तरह की है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम चलता था। हालांकि देखा जाए तो हमारे सामने आया है कि 2 पार्टी के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। वहाँ पर मेजॉरिटी 2 पार्टियों की, लेकिन यहाँ पर तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, जितनी मर्जी पार्टी वो बना लो, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि चुनाव जीतकर कौन कौन आ रहा है। क्योंकि मसला तो यहाँ पर तब हो जाता है ना कि पार्टी तुमने बनाई तो पार्टी से चुनकर कौन कौन आता है। जैसे कि RJD से आ जाते हैं कई सारे विधायक चुन के आते हैं, TMC से कितने सारे विधायक सरकार है उनकी, तो वो यहाँ पर पार्टी सफल मानी जाती है कि जो यहाँ पर चुनकर आए और जो वहाँ पर सरकार चलाए। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी पार्टी होती है, चाहे वो लिबर्टेरियन पार्टी हो या फिर ग्रीन पार्टी हो, उनमें से कोई भी यहाँ पर चुनकर आते नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर देखिए वहाँ पर जो ना तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ना हो तो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनमें से भी यहाँ पर कुछ वोटर के सिग्नेचर अपने जो एप्लीकेशन उस पर चाहिए होते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर लड़ रहा हूँ और ये रहे इतने लोगों के सिग्नेचर, आप मेरे जो एप्लीकेशन उसको स्वीकार करो और मुझे चुनाव लड़ने की परमिशन दे दो। तो वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसमें यहाँ पर कई सारे सिग्नेचर चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सिस्टम ही ऐसा बना हुआ होता है कि जो लोग होते हैं वो 2 पार्टियों से चुनते हैं, तीसरी पार्टी को वहाँ पर चुन नहीं पाते और इसी वजह से तीसरी पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उसको इनफ सिग्नेचर मिल ही नहीं पाते और वो चुनाव ही नहीं ले पाता। तो यहाँ पर ऐसा होता है। और साथ ही यहाँ पर उनका सिस्टम भी इस तरह का है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपना वोट वेस्ट करने से बचते हैं। वो चाहते हैं कि भाई ठीक है 2 पार्टियां हैं, दोनों के बीच में टक्कर है, तो हम यहाँ पर अपना जो वोट देंगे उन 2 पार्टियों में से एक को चुनेंगे। तीसरी पार्टी को अगर हम वहाँ पर वोट देंगे तो हमारा वोट ख़राब हो जाएगा और हमारे वोट की वजह से कोई यहाँ पर प्रेसिडेंट बन नहीं पाएगा। तो वो भी यहाँ का जो माइंडसेट है वो भी यहाँ पर ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर अब एलन मस्क, जिनकी इतनी ज़्यादा पावर है और साथ ही यहाँ पर जो ट्विटर X जो हो गया है अभी, उसके मालिक है और यहाँ पर उसका जो एल्गोरिदम है वो अपने साथ हिसाब से चला सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि अब मैं यहाँ पर अमेरिका के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम होगा अमेरिका फर्स्ट। और उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा तब की है जब यहाँ पर ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है सीनेट से भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी, और उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर साइन करके उसको लॉ में बना दिया। यानी कि यहाँ पर इमिग्रेशन को लेकर, टैक्स को लेकर और साथ ही यहाँ पर जो वो लगता है ना टैरिफ वगैरह, उसको लेकर बहुत बड़ा जो है ना एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं। और उसके लिए यहाँ पर एलन मस्क ने कहा दिया था कि अगर ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल अगर पास हो जाता है तो इससे यहाँ पर अमेरिका का कर्जा है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने बताई और उसके बाद यहाँ पर कहा दिया था कि अगर उन्होंने यहाँ पर ये बिल पास कर दिया तो मैं यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँगा और जो स्टेटस को चल रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म करूँगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को माना और यहाँ पर अब जैसे ये बिग ब्यूटीफुल पास हुआ उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी कि अब मैं यहाँ पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पर बना दी है, नाम रखा है अमेरिका पार्टी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने नाम भी अमेरिका रखा हुआ है उसी पार्टी में ही। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए उसकी फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फाइनेंसिंग करने के लिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका का लॉ ऐसा कहता है कि भाई एक आदमी या फिर एक संस्था एक सर्टेन नंबर तक ही यहाँ पर डोनेशन कर सकती है। तो एलोन मस्क को अपने जैसे लोगों को अपने साथ लाना होगा ताकि वो भी यहाँ पर डोनेशन कर सके और इससे पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग है वो यहाँ पर बराबर मिलती रहे ताकि यहाँ पर वो अपना कैंपेन सही से तरीके से चला सके। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे देखकर लगता है कि इनका जो फोकस है वो ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ना, वो भी यहाँ पर इतनी जल्दी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमने यहाँ पर आम आदमी पार्टी का के साथ भी देखा है। आम आदमी पार्टी ने भी जो है ना अपनी सफलता को दोहराने के लिए, दिल्ली में सफल हो गई थी वो, तो उसको दोहराने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में खेलने गए थे और वहाँ पर सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी कुछ सीटों को छोड़कर। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो उसका फोकस जो है ना वहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच में जो खींचतान है वो ज़्यादा रहे और वो जो है ना वल्नरेबल स्टेट रहे कि भाई उस एरिया में यहाँ पर
दोनों ही पार्टी को सपोर्ट करने वाले कम हो। तो जो स्विंग स्टेट होती है जिसमें यहाँ पर ये होता है कि इस साल ये जो स्विंग स्टेट है वो इस पार्टी की तरफ और दूसरे साल यहाँ पर जो है ना उस पार्टी की तरफ, तो उस पर शायद हो सकता है कि उनका फोकस हो। तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना ये जो फोकस है उसका तो अभी छोटा ही होने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर उनके पास कुछ सीटें आ गई, जैसे सीनेट की 2-4 सीटें आ गई या फिर जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 10 एक सीटें आ गई, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि इससे यहाँ पर मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा लूज़ होने के चांसेस है, क्योंकि 100 सीट तो सीनेट में होती है। और अभी यहाँ पर जो बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया गया था उसमें यहाँ पर टाई हो गया था मामला, हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर अपनी साइड को स्विच कर लिया और यहाँ पर ये जो मामला हुआ वो टाई हो गया। तो उसके बाद जो जेडी वैंस थे उन्होंने यहाँ पर अपना टाई ब्रेकर वोट डाला और उसके बाद ही यहाँ पर ये सीनेट से पास हो गया। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर एक मुद्दे के ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टी के सारे ही कैंडिडेट को एक साथ लाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ सीटें हासिल कर ली तो रिपब्लिकन पार्टी के भी कम होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कम होंगे। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही पार्टी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई इनफ वोट कैसे लेकर आए और किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर एलन मस्क आ गए तो एलन मस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एलन मस्क है वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का कानून यहाँ पर ये कहता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका में ही आदमी को पैदा होना चाहिए। अब देखिए एलन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका से इमिग्रेट होकर अमेरिका गए थे और 2002 में उनको अमेरिका की नागरिकता मिली थी, वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे। तो क्लियरली देखा जाए तो वो जो है ना प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकते, हालांकि कुछ जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे वो। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका का नागरिक के साथ साथ अमेरिका में पैदा होना भी ज़रूरी है। तो एलन मस्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एलन मस्क को अगर प्रेसिडेंट बनाना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, वो किसी ऐसे आदमी को बनाना होगा जो अमेरिका में ही पैदा हुआ हो। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है अमेरिकन पार्टी, उसका आगे चलकर क्या होता है, क्या यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रगल करेगी, क्योंकि तीसरी पार्टी हमेशा से स्ट्रगल करती है और वो इनफ वोट हासिल नहीं कर पाती है। तो देखा जाए तो ये देखने वाली बात होगी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा एलन मस्क के लिए कि वो इन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सामने अपनी पार्टी को यहाँ पर एक खड़ा कर सके। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर जो है ना एलन मस्क जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।